गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। आज से मुझे शुरू करना है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का हम पहला पॉइंट शुरू करने वाले हैं यूनिट डिजिट ज्ञात करना, फर्स्ट प्लेस ज्ञात करना या इकाई का अंक ज्ञात करना। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर लेक्चर अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यूनिट प्लेस होता है क्या है? आपके पास 2, 8, 5, 6, 7 एक संख्या है, इसका इकाई का अंक कुछ नहीं, ये वाला है। इसमें यूनिट प्लेस क्या है? 7। 7 यही हमारा, इसे यूनिट प्लेस कह दिया जाता है। और इसी को यूनिट डिजिट भी कह देते हैं। इसी को फर्स्ट प्लेस भी कह देते हैं। और इसी को इकाई का अंक भी कह देते हैं ना। ये आपका फर्स्ट प्लेस है, सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है एंड सो ऑन। यूनिट डिजिट निकालते समय आपको ध्यान रखना होगा 2, 4, 6 कुछ खास ध्यान नहीं रखना है, बस करना क्या ये समझिए। 3, 8, 9 इसका हमने यूनिट प्लेस निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। जब हमें इकाई का अंक निकालना है तो हमें 246 के इकाई का अंक यानी 6 से ही मतलब है। 389 के हमें केवल 9 इकाई के अंक से ही मतलब है, तो हम 6 लेंगे और 9 लेंगे। 6 का इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। 5, 6, 2 प्लस कर लीजिए, 2, 8, 2 कर लीजिए। हमें सबसे मतलब नहीं है, इसका हमने यूनिट प्लेस निकालना है, इकाई का अंक निकालना। हमें पूरे संख्याओं को आपस में जोड़ना नहीं है, हमें पूरी संख्याओं को आपस में जोड़ना नहीं है। हमने क्या करना है, सिर्फ इनके इकाई का अंक उठाना है, 2 + 2 कर देना और कितना जाता है? 4 हो जाता है। बस इतना सा है। इसी पे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं आपके। ये छोटा सा छोटा लेवल के एग्जाम हो, चाहे हाई से हाई लेवल के एग्जाम हो, इस पे क्वेश्चन मिलेंगे अक्सर आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, हम टॉप लेवल तक जाएंगे, जहां तक हो सके वहां तक, जहां तक समझा सकते हैं वहां तक समझाएंगे आपको। हमें इसका क्या निकालना है? यूनिट प्लेस निकालना है, इकाई का अंक निकालना है इसका। तो इकाई का अंक निकालने का मतलब हमें यहाँ 4 से ही मतलब है, यहाँ 6 से ही मतलब है, हमें 7 से ही मतलब है, इस वाले 7 से मतलब है, 3 से मतलब है, 4 से मतलब, सबसे मतलब नहीं है। सब इनटू चल रहा है, सब इनटू चल रहा है। तो 4 छिंग 24 का 4 ले लीजिए, फिर 4 सत्ते 28 का 8 ले लीजिए, 8 सत्ते 56 का 6 ले लीजिए, 6 तिया 18 का 8 हो गया, 8 चौक 32 का 2, यानी कि हमें इकाई का अंक कितना मिल गया? 2 मिल गया। फिर समझिए क्या क्या, बहुत आसान है, अभी तक तो बहुत आसान है। 4 छिंग 24 का 24, 4 छिंग हमने क्या किया? 4 × 6 किया, मिला 24। यूनिट प्लेस कितना? 4, हमने 4 ले लिया। अब 4 सत्ते 28 का हमने क्या ले लिया? 8। फिर 8 सत्ते 56 का हमने क्या ले लिया? 6। 6 तिया 18 का हमने क्या ले लिया? 8। 8 चौक 32 का हमने क्या ले लिया? 2। इस तरह से फाइनली क्या मिला? यूनिट प्लेस 2 मिला। बॉड मास का आपको ध्यान रखना है। बॉड मास में इंटू है, यहां प्लस है, इंटू है, प्लस है, इंटू में। बॉड मास में इंटू पहले आता है, तो पहले हमने इसने सॉल्व करना है। इंटू वालों को पहले सॉल्व करना है, इंटू वालों को पहले सॉल्व करना है, फिर बचे हुए प्लस को सॉल्व कर देना है। 6 6 6 छिंग 36, 6 ले लीजिए। 7 दूनी 14, 4 ले लीजिए। 6 पंजे 30 का 0 ले लिए, बच्चा हमारे पास प्लस के साथ 6 4 10, फाइनली 10 आया, यानी कि इकाई का कितना हो गया? 0 हो गया। यहां बॉड मास के अनुसार इनको सॉल्व करोगे आप, इनको सॉल्व करो, क्योंकि इंटू पहले होता है। 4 सत्ते 28 का 8 हो गया आपके पास, ये वाला प्लस है। 4 तिया 12 का 2 हो गया, 8 और 10 फिर से कितना हो गया? 0 हो गया। हाँ ठीक है, इंग्लिश में फाइंड वैल्यू ऑफ ए। अच्छा,
ठीक है, इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हिंदी समझ लीजिए। हमें क्या निकालना है, 4 5 6 4 7 8 48 ए 654 642 542, इसका यूनिट प्लेस मिला हुआ है हमें पहले से 2 मिला हुआ है। इस पूरे प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस हमें 2 मिला है। इस पूरे प्रोडक्ट का इकाई का हमें 2 मिला। हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। जब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, हमें यूनिट प्लेस से ही मतलब है, यूनिट प्लेस से ही मतलब है, सबसे मतलब नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को कैलकुलेशन के अनुसार चलते चले जाएंगे। 6 8 48 का 8 मिला, ये सभी छोड़ दीजिए, इनको लेना, अच्छा इनको लेना, इनको लेना। तो 6 8 48 का 8 मिला। अब 8 चौक 32 का 2 मिल गया, 2 दूनी 4 मिल गया, 4 दूनी 8 मिल गया। अभी फाइनली क्या मिला, अभी ये हमने छोड़ रखा था ना, a इंटू 8, इसका यूनिट प्लेस हमें कितना मिला, इसका यूनिट प्लेस हमें मिला कितना, 2 गिवन है। देखिए मैंने क्या किया, फिर समझाता हूं। फाइव फोर टू 542 और 642, ठीक। 6 48 का 8, मैं लिखने की जरूरत क्या है, 6 48 का 8, 8 चौक 32 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इन सबका तो यूनिट प्लेस मिल गया 8। अभी हमारे पास ए बचा, a इंटू 8, a इंटू 8 का यूनिट प्लेस कितना हो गया, 2 हो गया। आप समझिए, ए जो होगा हमारी कोइनों की संख्या होगी 0 से लेके 9 तक, सॉरी डिजिट होगी। ए क्या होगी, 0 से लेके 9 तक कोइनों को डिजिट होगी। अब हमें यहाँ पे ए की वैल्यू रखनी है और देखना है कहां हमें यूनिट प्लेस 2 मिल रहा है, तो रखते जाइए। ए की जगह पे आप जब 0 रखोगे, 8 की 0 से इंटू करते कि हमें 2 मिलेगा, 0 मिलेगा, कहानी खत्म इसकी। हम 1 रख दें, 8 से कम 8 होता है, नहीं मिल रहा ना, 2 मिला। 2 रखिए, 8 दूनी 16, 6 मिल रहा है, जबकि हमें चाहिए 2, नहीं मिलेगा। 3 रखिए, 8 तिया 24, कहानी खत्म। 8 चौक होता है 32, 8 चौक होता है 32, मिल रहा है, यानी एक तो हो गया। अब जरूरी नहीं है कि एक ही डिजिट रखने पे काम चल जाए, और जाना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। 8 पंजे 40, नहीं मिल रहा है। 8 छिंग 48, नहीं मिल रहा है, हमें 2 चाहिए, 8 मिला इसमें। 8 सते 56, 6 नहीं मिल रहा है। 8 टू 64, नहीं मिल रहा। 9 8 निम 72, 2 मिल रहा है। यानी कि ए की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 4 या फिर 9, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। फिफ्थ देखिए, हमारे पास सेम क्वेश्चन है, 5 6 7 इंटू 3 2 1 प्लस 6 7 8 इंटू 5 9 5 प्लस 6 9 8 इंटू 5 4 2। इस पूरे का इंग्लिश में थोड़ा सा मिस हो गया है, हिंदी में ध्यान दीजिएगा। इस पूरे का यूनिट प्लेस कितना है, 5 है। हमें फिर से वैल्यू निकालनी है किसकी, ए की वैल्यू निकालनी है। फिर से किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की निकालनी है। बॉड मास के अनुसार चलेंगे तो हम पहले इंटू करेंगे, 7 एकम 7 ये वाला हो गया, 8 पंजे 40 का 0 ये हो गया, इसके इससे इंटू हुई, यानी कि a इंटू 2 बचा हमारे पास, ये प्लस ये भी प्लस बचा। अब हो गया 7 प्लस, इसकी तो कहानी खत्म, a इंटू 2, और हमें यूनिट प्लेस लाना कितना है, यूनिट प्लेस कितना लाना, 5 लाना है। अब वही ए हमारे क्या होंगे, ए 0 से लेके 9 तक कोई ना कोई डिजिट तो होगी, रख के चेक करिए। मैं ए की वैल्यू 1 रख दूं यहाँ पे,
2 एकम 2 और 7 होता है 9, 5 मिला, नहीं चलेगा काम। मैं एक ही वैल्यू 2 रख दूं, 2 दूनी 4 और 7 होता है 11, नहीं चलेगा, 11 में 1 मिल रहा है। 3 रख दूं, 2 3 6, 6 7 होता है 13, नहीं चलेगा। 4 रख दें, 2 चौक 8, 8 7 होता है 15, यानी एक ही वैल्यू तो 4 हो गई। एक और भी तो सकती है, 2 चौक 8, 8 7 15, मिल गया 5, 5 रखते हैं। 10 7 17 नहीं, 6 रखते हैं। 2 छिंग 12, 12 और 7 19 नहीं, 7 रखते हैं। 2 सते 14, 14 7 नहीं मिलेगा। 8, 8 दूनी 16 का 6, 6 7 नहीं मिलेगा। 2 अट्ठे 2 निम 18, 8 7 15, मिल गया, मिल गया। 2 निम 18, 18 और 7 25, इकाई का अंक 5। फिर से यहाँ पे या तो 4 होगा या फिर 9 होगा, ये इत्तेफाक है। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट करते हैं। ये तो छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, अब पावर में कहानी आती है आपकी। जैसे पूछेगा 2 4 की पावर 387, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। 396 की पावर 587, इसका यूनिट प्लेस क्या हुआ। कहानी आपके यहां से शुरू होती है अच्छी खासी। आप में से बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा होगा, बहुत से नहीं पढ़ा होगा। क्वेश्चन का इसलिए लेवल हमने 0 से लेके टॉप तक पहुंचाया है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी है। तो पहले समझिए, हमें खत्म करनी है 0 की कहानी, 1 की कहानी, 5 की कहानी, 6 की कहानी। 0 के केस में यूनिट प्लेस 0 ही रहता है, 1 के केस में यूनिट प्लेस 1 ही रहता है, 5 के केस में यूनिट प्लेस 5 ही रहता है और 6 के केस में यूनिट प्लेस 6 ही रहता है। क्या मतलब है इसका। आप 0 को आपस में कितनी बार भी इंटू कर लीजिए, इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। 1 को आप कितनी बार भी आपस में इंटू कर लीजिए, यूनिट प्लेस 1 ही रहता है। इसी तरह से 5 को आपस में कितनी बार भी इंटू कीजिए, 5 को आपस में मल्टीप्लाई करते जाइए, यूनिट प्लेस 5 ही रहेगा। 6 को आप कितनी बार भी इंटू कर लीजिए, यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा। जैसे 26 की पावर 38, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। टेंशन ही खत्म, 6 को कितनी बार भी इंटू कर लीजिए, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। 281 की पावर 579, यूनिट प्लेसेस का 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 को आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 ही तो रहेगा। 385 की पावर 289 है, यूनिट प्लेस अगर इसका 5 है और इसे आपस में 289 टाइम्स इंटू करना ना, कितनी बार भी आपने इंटू करना है, यूनिट प्लेस कैसा रहेगा, 5 रहेगा। 386 की पावर 386 ही है, कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी पावर बना दीजिए, इकाई का अंक इसका 6 ही रहना। इसी तरह से 2800 की पावर 140, यूनिट प्लेस अगर इसका 0 है तो कितनी बार भी इंटू कर दीजिए, जो भी आएगा उसका इकाई का अंक 0 ही मिलना है। इसका मतलब हमने 0 की कहानी खत्म कर दी, 1 की कर दी, 5 की कर दी, 6 की कर दी, 4 डिजिट खत्म कर दिए। 9 डिजिट होते हैं, नहीं 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होती हैं, हमने 4 डिजिट की कहानी खत्म कर दी, बचेंगे 6 डिजिट। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। हमें निकालना है यूनिट प्लेस, निकालना है इकाई का अंक निकालना है। तो भैया एक के केस में चाहे कितनी भी पावर क्यों ना हो, यूनिट प्लेस 1 ही रहता है। 5 के केस में पावर कितनी भी क्यों ना हो, यूनिट प्लेस 5 ही रहता है। 6 के केस में पावर कितनी भी क्यों ना हो, यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा और 0 केस में 0 ही रहेगा।
6 6 12 का यूनिट प्लेस कितना होगा? 2। 5 को आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, यूनिट प्लेस 5 ही रहेगा। 6 को आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा। 1 का भी कितने भी पावर बना लीजिए 1 ही रहेगा। 0 केस में 0 ही रहेगा। पॉट मास के अनुसार यहाँ पे 1 इंटू 6 कम 6 बच्चा 0, 5 6 11 का 1 इकाई का अंक हो गया। ठीक है, कुछ सोच समझ कर ही मैंने ये 4 क्वेश्चन बनाए हैं। देखिएगा इसमें, 1 के केस में यूनिट प्लेस 1 ही रहेगा, 5 के केस में यूनिट प्लेस 5 ही रहेगा। अब क्या 1 में से 5 घटा के मैं यूनिट प्लेस 4 कर दूं? है ना, 1 में से 5 घटाकर, भाई 5 माइनस है ना, बड़ा है, तो -4 कर दो इसका आंसर क्या? देखिए ध्यान से समझिए, घटाते समय हमें 2 बातें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे हमारे पास 3 है, 13 है और हमारे पास 7 है। मैंने सीधे 13 में से 7 घटा दिया तो 6 मिलता है ना। अगर मैंने 7 में से 13 घटाना है तो घटाएंगे तो 13 में से 7 ही। हमेशा पहली पॉइंट, बड़े में से छोटा घटेगा। 13 में से 7 घट के 6 तो देगा, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा, है ना। तो पहला पॉइंट आप घटाते समय ये ध्यान रखना है कि पता ही होगा आप लोगों को, हमेशा बड़ी में संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं। दूसरा, अगर माइनस करते समय जैसे अगर यही होता 289 माइनस का 28, हाँ 9 निकल तो 256 कर देते हैं। घटाते समय क्या करते हैं? इसे छोटा कर लेते हैं। जैसे 2 में से अगर मेरा 6 नहीं जा रहा, 2 में से 6 नहीं जा रहा, तो मैं क्या करूंगा? एक हासिल लेते हैं ना, 12 में से 6 करेंगे, नहीं करेंगे, तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। 282 बड़ा है, 256 छोटा है, हम बड़े में से छोटा ही तो घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 2 में से 6 नहीं घटा सकते तो हम एक कैरी लेते हैं ना, 12 में से 6 घटाते हैं, है ना, ऐसे तो करते हैं। और अगर यही होता आपका 282 माइनस का 1256 होता, इधर कर देते हैं 7 और इधर कर देते हैं 3। ठीक है, अब भाई ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है और ये बड़ी है, बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 3 में से 7 नहीं जा रहा है, लेकिन 13 में से तो 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, बचेगा 6। अब वो बात अलग है, माइनस आएगा, वो बात अलग है, माइनस आएगा ना। तो आपको घटाते समय बेसिक बातें याद रखनी होती है कि हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं और कैरी वाला हिसाब किताब आपको याद रखना है। और तीसरी बात, एक बात और याद रखना है, -2875, क्या इस संख्या का यूनिट प्लेस 5 नहीं होगा? इसका भी तो यूनिट प्लेस 5 ही तो होगा इसका, चाहे माइनस में और चाहे प्लस में, यूनिट प्लेस तो 5 ही रहेगा ना। बस यही ध्यान रखते, इक्वल कैलकुलेशन करते समय आपको बस इसका ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए अब देखिए, ये हमारे पास है 151, 151 और ये कितना है 155, 4 का ही डिफरेंस है, ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन पावर देखो, यहाँ पे 346 है और यहाँ पे क्या 535 है। एक तो वैसे भी ये 4 डिजिट बड़ी है, ऊपर से पावर भी बहुत बड़ी है, यहाँ पर 535 है पावर, तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, तो हम बड़ी में से छोटी घटाएंगे। तो हम 5 में से 1 घटा के आंसर दे देंगे कितना? 4। वो बात अलग है, यहाँ पे माइनस होगा आपका, क्योंकि ये बड़ी संख्या तो माइनस होगा, लेकिन इसका यूनिट प्लेस तो नहीं बदलेगा ना। यहाँ पे अकेले 4 नहीं आएगा, इस तरह से कुछ न कुछ डिजिट आएंगी, यूनिट प्लेस तो उसका 4 ही रहेगा ना। अब देखिए इधर देखिए, ये छोटी नहीं, इस बार 155 बड़ी है, 4 का डिफरेंस कोई बात नहीं, ये बड़ी पावर में बहुत बड़ी है, 535 पावर है, 346 पावर है, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो यहाँ इकाई का अंक 5 ही रहता है और यहाँ का इकाई का अंक 1 ही रहता है। अब तो सीधे तो 5 में से 1 जाएगा, तो अभी आप इकाई का अंक 4 दोगे। यहाँ पे आप यूनिट प्लेस -4 मत आंसर दे देना, माइनस में नहीं होगा, 4 ही रहेगा प्लस में।
यहां भी सही है। इस पे आइए, अब ये देखो, ये 535 बहुत बड़ी पावर है 346 के कंपैरिजन में, पावर ज्यादा बड़ी है। इसका मतलब ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कैसी हो गई, बड़ी हो गई। तो इसका मतलब हमें इस 151 में से ये घटाना है, यानी कि एक में से मुझे 5 घटाना है। अब एक में से 5 घटाना नहीं होगा ना, तो मैं क्या करूंगा, कैरी लेके 11 में से 5 घटाकर यूनिट प्लेस कितना दे दूंगा, 6। ठीक है। इसी तरह से इसमें देखो, फिर से ये बड़ी है, ये बड़ी है ना, तो यहां तो 5 ही मिलेगा। मैं तो ले लू, पता नहीं दिख रहा है, देखो यहां से यूनिट प्लेस 5 ही मिलेगा और यहां से 1 ही मिलेगा। अब ये बड़ी है तो 5 में से, बड़ी है तो इसी में से तो ये घटाएंगे, तो 5 में से 1 गया, 4 आ जाएगा। ठीक, यहां जरा सी अंतर की वजह से गड़बड़ हो गई। यहां आप आंसर दे देते 6, 5, 4 ही दे देते मुझे लगता है। नेक्स्ट है, हाँ, अभी हमने कहानी खत्म की जीरो की। जीरो के केस में इकाई का अंक 0, 1 के केस में इकाई का 1, 5 के केस में यूनिट प्लेस 5 ही रहता है, और 6 के केस में यूनिट प्लेस 6 ही रहता है। इन 4 डिजिट की कहानी हमने खत्म की थी। अगले डिजिट की कहानी खत्म करते हैं। देखिए 4 के केस में क्या है, 4 की पावर 1 कितनी होती है, 4 होती है। 4 की पावर 3 64, इकाई का अंक कितना है, 4 है। 4 की पावर 5 नहीं पता, कोई बात नहीं, इसको 5 बार इंटू कर दो आपस में। 4 चक 16 का 6, 4 चक 16 का 6, 6 छिंग 36, 6 6 चक 24, 4 आ गया 4। इसका मतलब यह है कि अगर पावर ये पावर ये ऑड हो, 4 के केस में क्या बता रहे हैं, अगर पावर ऑड हो, 4 की पावर ऑड हो, है ना, 4 की पावर ऑड हो, तो हमेशा यूनिट प्लेस कितना मिलने वाला है आपको, 4 मिलेगा ही मिलेगा, सोचना ही नहीं है। जैसे 34 की पावर 397, यूनिट प्लेस निकालना, पावर ऑड दिख रही है, यूनिट प्लेस कुछ नहीं, 4 ही होगा। 284 की पावर 5 6 7 ले लिया था, 9 लेते हैं, 9, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 4 का केस है और पावर कैसी है, ऑड है। जब पावर ऑड होती है तो सीधा सीधा हमें 4 ही मिलना है। 6 3 5, 4 की पावर 287, 7 ले लिया था, 1 ले लेते हैं, इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, कुछ सोचना ही नहीं है, पावर ऑड है, 4 का केस है, 4 ही मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझिए कहां से लेके आए थे इसको, क्लियर। ऐसे ही 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 की पावर 4 होता है 256, 256 होगा। 4 टू द पावर 6 कर लो, नहीं पता कोई बात नहीं, 40 96 होना चाहिए। जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4, 6 बार इंटू कर दो, 4 चक 16 का 6, 6 चक 24 का 4, 4 चक 16 का 6, 6 चक 24 का, नहीं 6 बार होना था, एक बार रह गया। 4 चक 16 का 6, 6 चक 24 का 4, 4 चक 16 का 6, 6 चक 24 का 4, 4 चक 16 का 6, फिर से क्या मिला, 6। क्या समझे आप इसमें, अगर पावर इवन है, ये सब इवन पावर है, अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस आपको 6 मिल रहा है। 3 4 की पावर 5 8 6 इवन है, यूनिट प्लेस आपको 6 ही मिल रहा है। 2 8 6 की 2 8 4 की पावर
500 कर दो। यूनिट प्लेस 6 से मल्टीप्लाई, सोचना ही नहीं है, 4 का केस है, पावर इवन है, 6 से मिलना है। 5 6 9 4 की पावर 5 4 8 इवन है, पावर आपको यूनिट प्लेस आपको 6 ही मिलना है, बिना सोचे समझे। 4 की कहानी खत्म, हमने 5 डिजिट कवर कर ली। अब इस पे 4 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पावर हमारे पास क्या है, इवन है, जब इवन होती है तो 6 मिलता है। पावर हमारे पास ऑड है, जब ऑड होती है तो 4 मिलता है। पावर हमारे पास इवन है तो 6 मिलेगा। पावर हमारे पास ऑड है 4 के केस में, तो हमें 4 मिलेगा। अगर भूल जाओ तो पावर एक ऑड लेके चेक कर लो, 4 होता है, एक इवन लेके चेक कर लो, 6 होता है। बस याद रखने का तरीका, 6 4 10 तो यही होते हैं, 6 4 10 यही होते हैं, और फाइनली कितना मिलने वाला है, 0। 4 का केस है, पावर क्या है, इवन, 6 मिलेगा। 4 का केस है, पावर ऑड है तो 4 मिलेगा। 4 का केस है, पावर इवन है, 4 मिलेगा। इवन है, 6 मिलेगा। इवन है ना, यहां 6 मिलेगा। 4 का केस इवन 6, 4 का केस ऑड 4, इवन 6, इवन 6। ठीक है, वॉट मास के अनुसार पहले से 6 चौक 24 का एक ही तो इंटू है, ठीक है, 4 6 24 का 4 हो गया, फिर 6 4 10, 10 6 16 का 6। एक अच्छा क्वेश्चन, आपको बहुत कुछ सिखाएगा ये। देखिए, इसको समझने से पहले एक बात तो ध्यान रखिएगा, अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो 4, अगर पावर इवन है तो 6, है ना। अगर 4 की पावर ऑड है तो 4 ही मिलेगा, अगर 4 की पावर इवन है तो 6 मिलेगा, है ना। एक बात तो यह ध्यान रखिए। दूसरी बात समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है, इसकी पावर 2 कर लेते हैं, इसकी पावर 3 कर लेते हैं, इसकी पावर 2 कर लेते हैं। पावर के दो तरीके होते हैं, पावर के पावर बनने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका भी देखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। 3 की पावर 3 की पावर 2 दी पावर 3 की पावर 2। इस सिस्टम में हम कैसे सॉल्व करते हैं, पावर को कैसे निकाल सॉल्व करेंगे, ऊपर से, यहां से 3 की पावर 2 होती है 9। अब 2 दी पावर 9 करनी है। 2 दी पावर 9 का मतलब है 2 को कितनी बार इंटू करनी है, 9 बार, 9 टाइम्स। अब ध्यान समझिए, दो को आप आपस में कितनी बार में इंटू करेंगे, पूरी पावर इवन तो रहेगी, पूरी की पूरी पावर इवन तो रहेगी, और तो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे सिस्टम में किसने डिसाइड किया कि पावर पूरी इवन है या ऑड है, इसने डिसाइड किया। किसने डिसाइड किया, इसने डिसाइड किया। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास, यही कर देते हैं, हम्म, 3 की पावर में उल्टा कर देता हूं, ये 3 कर लेता हूं, ये 2 कर देता हूं, और ये 2 कर देता हूं। कैसे सॉल्व करना होगा इसे, ऊपर से सॉल्व करते हैं। तो ये 2 दी पावर 2 होती है 4। अब 3 की पावर 4 सॉल्व करनी है, तो हम ऐसे तो सॉल्व करेंगे, ये वाला 3 को कितनी बार इंटू करेंगे, 4 बार।
आप समझिएगा, 3 को मैंने 4 टाइम्स इंटू किया है, तो क्या इनके इंटू करने से आपको इवन मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, ऑड ही मिलेगी। ऑड संख्या को आपस में कितनी बार पे इंटू कर दीजिए, ऑड ही कर दीजिए, ऑड ही मिलेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि यहां पर 3 की जो पावर थी वो ऑड थी। ये किसने बताया? इस वाले ने बताया, इसने बताया। इसका मतलब ये है कि 84 की पावर 21 की पावर 22 की पावर 23 की पावर 24 में हमें कैसे पता चलेगा ये पावर इवन है या ऑड है? कौन बताएगा? ये बेसिक, ये बताएगा। ये इससे पता चला कि 84 की पावर 21, क्योंकि 21 ऑड है, इसका मतलब पूरी पावर भी क्या होगी? ये पूरी पावर भी क्या होगी? ऑड होगी। और जब 4 की पावर ऑड होती है तो यूनिट प्लेस क्या मिलता है आपको? 4 ही मिलता है। एक पावर का सिस्टम ये होता है। इसका भी हमें क्या निकालना है? यूनिट प्लेस निकालना है। देखिए ध्यान से, ये 24 है, इसकी पावर कितनी है? 36। फिर इसकी पावर कितनी है? 35। फिर इसकी पावर कितनी है? 34। आप लोगों ने घातांक और करनी पढ़ा होगा, सर्ट्स और इंडिसेस। तो क्या होता है, इनकी आपस में क्या हो जाती है? इनटू होती है सीधा। यहां सॉल्व होता है सीधे सीधे इनटू से। 36 पावर आपस में सीधे सीधे गुणे हो जाती है इनकी। 35 और 34, ये दो सिस्टम में कह रहा था, पावर बनाने के दो सिस्टम होते हैं। अब इनको आपस में इंटू करोगे तो साफ साफ दिख रहा है, किसी भी गुणनफल में, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी गुणनफल में या किसी भी प्रोडक्ट में एक भी इवन आ जाती है तो पावर पूरी क्या हो जाएगी? इवन हो जाएगी, पूरा इवन हो जाएगा। तो 24 की पावर जब इवन हो गई, 24 की पावर यानी 4 की पावर, सीधी सी बात है, 4 की पावर अगर इवन मिल गई तो इसका मतलब है यूनिट प्लेस आपको कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। हाँ, अब कहानी 9 की स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने 4 का केस देखा था वैसे ही 9 का केस है। 9 टू द पावर 1, यूनिट प्लेस कितना मिलेगा? 9। 9 टू द पावर 3, 729 होता ना, यूनिट प्लेस कितना मिलेगा? 9। इसी तरह से 9 टू द पावर 5 कर लें। अब 9 टू द पावर 5 नहीं याद है, कोई बात नहीं, आप 9 को 5 बार इंटू कर दीजिए। 9 पंजे 9 ने 81, एक कर लीजिए, 9 ने 81 एक कर लीजिए। अब फिर इनके इंटू करेंगे 9 आ जाएगा। क्या समझे आप लोग? पावर ऑड, पावर ऑड, पावर ऑड। जब ऑड पावर होती है तो यूनिट प्लेस क्या मिलता है? 9 मिलता है। यानी कि 9 की पावर अगर ऑड होती है, 9 की पावर अगर ऑड होती है तो यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक या फर्स्ट प्लेस हमेशा 9 ही मिलेगा। 29 की पावर 369 ऑड है पावर, यूनिट प्लेस सीधा सीधा 9 मिलेगा। 389 की पावर 287 ऑड है पावर, यूनिट प्लेस 9 ही मिलेगा, सोचना ही नहीं है। 2859 की पावर 381 ऑड है तो यूनिट प्लेस कितना मिलने वाला है? 9 ही मिलने वाला है। आवाज चाहिए। 9 की पावर 2 इवन पावर लेते हैं, 9 ने में 81, यूनिट प्लेस कितना मिल गया? 1। 9 टू पावर 4, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 81 एक, 81 एक, एक को आपस में कितनी बार में इंटू कर लीजिए? 1 ही रहेगा। 9 टू द पावर 6, 1 2 3 4 5
6, एक, 81 का एक, 81 का एक, एक को आपने कितनी बार में इंटू कर लेंगे, एक ही रहेगा। आप समझ ही गए होगा नियम इसका। पावर क्या है, इवन है। पावर क्या है, इवन। पावर क्या है, इवन। जब 9 की पावर इवन होती है तो यूनिट प्लेस कितना मिलता है, 1। यूनिट प्लेस कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस क्या मिलने वाला है आपको, 1 मिलने वाला है। 2 8 9 की पावर 3 6 2 पावर इवन है, यूनिट प्लेस आपको 1 मिलेगा। 3 39 कर लेते हैं, 2 8 8 कर लेते हैं, पावर इवन कर ली, यूनिट प्लेस कितना मिलने वाला है आपको, 1 ही मिलने वाला है। क्वेश्चन देखते हैं आप इस पे। 9 टू द पावर 7 है, हमें वही यूनिट प्लेस निकालना है। पावर हमें चेक करना, 9 के केस में हमें पावर चेक करना। 9 की पावर अगर ऑड है तो 9, 9 की पावर अगर इवन है तो 1, 9 की पावर ऑड है तो 9, 9 की पावर इवन है तो 1, 9 की पावर ऑड है तो 9, 9 की पावर इवन है तो 1। 10 और 10 होते हैं 20, यानी कि कितना हो गया, 0। 9 की पावर ऑड है तो 9, 9 की पावर ऑड है, यहां पर भी ऑड है, सब में ऑड है भाई। 9 ऑड है, 9 ऑड है, 9 बॉड मास का ध्यान रखना है। 81 का एक, 81 का एक प्लस है तो 2। ये समझा दिए थे, एक बार फिर से समझ लीजिए। पावर के दो सिस्टम बताए आपको, जैसे फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास है एक x की पावर 3 की पावर 2 की पावर 4। पावर का एक सिस्टम ये होता है और पावर का एक सिस्टम ये होता है। ठीक, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, हमेशा ऊपर से। पहले 2 दी पावर 4, 2 की पावर 4 होती है 16। अब 3 की पावर 16 का मतलब 3 को 16 बार आपस में इंटू करना। 1 2 3 और कितनी बार इंटू करेंगे, 16 टाइम्स करेंगे, 16 बार इंटू करेंगे। अब 3 तो एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर को आपस में कितनी बार भी इंटू कर लीजिए, ऑड ही तो रहेगा। तो इसका मतलब है ये सब क्या है, पावर ऑड है ना। किसने डिसाइड किया, 3 ने तो डिसाइड किया कि पूरी पावर ऑड है, यानी कि ये, इसने डिसाइड किया कि पूरी पावर ऑड है। अगर ये ऑड है तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी पावर कैसी है, ऑड है। एक तरीका ये होता है, इसमें तो सीधा सीधा क्या होगा, ब्रैकेट हटाते जाइए, गुणा करते जाइए, 3 2 4। अब एक भी इवन, किसी भी गुणनफल में, किसी भी प्रोडक्ट में एक भी इवन आती है तो पूरी पावर क्या हो, पूरा गुणनफल इवन हो जाता है। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, सीधी सी बात है। तो अब ये पावर ऑड है या इवन है, कौन बताएगा, ये पावर ऑड है या इवन है, ये 7 बताएगा। 7 आपका कैसा है, ऑड है। और जैसे ही 7 ऑड है, इसका मतलब ये जो पावर इनफाइनाइट तक जा रही है वो पूरी की पूरी क्या बनेगी, ऑड बनेगी। और 9 के केस में जब पावर ऑड होती है, 9 के केस में जब पावर ऑड होती है तो 9 ही मिलता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। 4 है, 9 2 है, 4 क्यूब है, 9 4 है,
4 5 है, 9 6 है, और ये कहानी जा रही है 4 टू द पावर 99 इंटू 9 टू द पावर 100। इसका यूनिट प्लेस निकालना है। देखिए ध्यान से, फोर देखिए कहां पर है, पावर एक, फोर की ये कहानी है, पावर एक, फोर यहाँ पे है, सॉरी पावर तीन है, यहाँ पावर फाइव है, यानी फोर जो है वो सब जगह कैसा है, ऑड नंबर पे है। फोर कैसा है, सभी जगह पे ऑड नंबर पे है, यानी कि यहां पर भी फोर की पावर ऑड है, यहां पर भी फोर की पावर ऑड है, यहां पर भी फोर की पावर ऑड है। दो तरह से समझाएंगे। तो इसका मतलब है सभी जगह फोर की पावर क्या मिलेगी, ऑड। और हमें पता है फोर की पावर जब ऑड होती है तो फिर फोर ही मिलता है। अब यहां कितने फोर होंगे, एक से लेके एक तीन पांच इस तरह से टोटल फोर कितने होंगे, ये जे समझ रहे हैं आप। अगर मैं ऐसे लिखूं फोर की पावर वन, फिर फोर की पावर थ्री, ये एक तीन पांच सात इस तरह से 99 तक, तो फोर कितने, ये कितने होंगे, टोटल 50 ही तो होंगे भाई। एक से लेके एक दो तीन चार पांच छह सात, 100 संख्या है ना, पावर पे गौर कीजिए, पावर पे गौर कीजिए आप ना। एक दो तीन चार, ये सब आधे इसमें चार हैं, तो आधे 9 की पावर है। इसका मतलब है ये जो चार वाला ऑड है टोटल कितने होंगे, 50 ही तो होंगे। टोटल कितने होंगे, 50 होंगे। ध्यान समझिएगा, ये चार कैसे आया मैंने बताया, इस केस में भी चार पॉप, इस केस में भी यूनिट प्लेस चार मिलेगा, मैं लिख देता हूं। इस केस में भी यूनिट प्लेस चार मिलेगा, इस केस में भी यूनिट प्लेस चार मिलेगा, इस केस में भी यूनिट प्लेस चार मिलेगा, फाइनली जाओगे तो यूनिट प्लेस चार मिलेगा। अब ये होते होंगे कितने टोटल, ये टोटल 50 ही तो होंगे। तो मैं इनको चाहे जोड़ू चाहे इंटू में लिख दूं, ओ सॉरी पावर में लिख दूं, बात तो एक ही है, इंटू करके पावर में लिख दूं, तो ये 50 ही तो होंगे। इसी तरह से अब 9 जो है, 9 आपके केस में है इवन में रखे गए, इवन की पावर। तो 9 जब इवन होता है, 9 जब इवन होता है तो कितना मिलता है, एक। एक अब इसी तरह से ये भी तो 50 होंगे, यहां से भी मुझे एक मिलेगा, यहां से भी एक मिलेगा, यहां से भी एक मिलेगा, तो ये होंगे सब 50 ही तो होंगे। अब एक को आप कितनी बार भी इंटू कर लीजिए, एक को आप कितनी बार भी इंटू कर लीजिए, यूनिट प्लेस वन ही रहेगा। अब फोर का केस है, फिर आइए, पावर इवन है, पावर कैसी हो गई, इवन है, तो इस तरह से यहाँ कितना मिलेगा, 6 इंटू वन 6 हो जाएगा। थोड़ा सोचने लायक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है ये। एक तरीका तो ये हो गया, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो बार बार देखिएगा। एक तरीका मैं क्या करूंगा, इसको यूनिट बना लूंगा, अभी समझाते हैं। ऐसे कर लो आप, इनको एक साथ कर लो, इनको एक साथ कर लो, जोड़े बना लो। चार तो ऑड पे ही है, फोर क्या है आपके पास, ऑड पावर में है। जब ऑड पावर में है तो यूनिट प्लेस चार ही रहेगा। 9 आपकी इवन पावर पे है, जब इवन पावर पे है तो यह वन ही रहेगा। तो यहां से आपको चार मिलेगा और यहां से वन मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे चार मिलेगा, यहाँ पे वन मिलेगा, यहाँ पे फोर मिलेगा, वन मिलेगा, ऐसी कहानी चलती चली जाएगी। फोर मिलेगा, वन मिलेगा, तो देखो यहाँ से फोर 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 फोर, तो कितने फोर होंगे ये, कितने फोर होंगे, टोटल 85 तो होंगे, टोटल 50 टाइम्स तो होंगे भाई। 100 संख्याएं हैं तो 50 जोड़े बनेंगे ना, जब 50 जोड़े बने तो यही तो होगा। तो चार को इंटू करके 50 टाइम का मतलब हम इसे ऐसे तो लिखेंगे,
4 को 50 बार गुणा करने का मतलब 4 की पावर 50। और फिर से ये इवन पावर है, जब इवन पावर है तो क्या होगा 6 होगा। ऐसे कर लीजिए। अच्छा, यही क्वेश्चन प्लस में कर दिया गया है। वैसे वही कॉन्सेप्ट है, बस यहां पे क्या मिलेगा, यहां कितना है 4 है, 4 पावर क्या है, 4 किस पे है, ऑड नंबर पे, जब ऑड नंबर पे है तो 4 ही रहेगा। 9 किस पे है, इवन पे है, तो वहां 1 ही रहेगा। तो यहां से 4 और 1 कितना आ जाएगा 5, यहां मिलेगा 5। इसी तरह से यहां पे कितना मिलेगा 4 प्लस 1 करके 5 मिलेगा। यहां से भी कितने मिलेंगे 5 मिलेंगे। और इस तरह से आपको कितने 5 मिलेंगे जानते हो, टोटल कितने 5 मिलने वाले हैं, जोड़े जितने होंगे उतने ही 5 मिलेंगे। जोड़े कितने होंगे 50। अब समस्या है कि यहां पे इंटू नहीं है, ये सब क्या है प्लस, ये सब क्या है प्लस, और यहां भी क्या है प्लस है, तो ये सब क्या है प्लस है, प्लस है, प्लस है। टोटल कितने होंगे ये 50, 5 करके टोटल कितने होंगे ये 50। इंटू नहीं करना है, इनको आपस में जोड़ना है, ये टोटल इतने हैं। तो 2500, यानी कि यूनिट प्लेस कितना मिलेगा आपको 0। ठीक है, 5 5 5 5 करके जोड़ना है, इनको आपस में गुणा नहीं करना, अगर गुणा करना तो पावर बन जाती, यहां इनको आपस में जोड़ना है। तो 5 कितने हैं टोटल 50, जोड़ने का मतलब तो यही होता ना। अब कहानी आपकी 2 3 7 8 की है, यहां से कहानी आपकी थोड़ी और लेवल बढ़ेगा। हमने अब तक क्या देख लिया, 0 के केस में 0, 1 के केस में यूनिट प्लेस 1, 5 के केस में यूनिट प्लेस 5, 6 के केस में यूनिट प्लेस 6 होता है। फिर हमने क्या देखा, 4 की पावर अगर ऑड है तो 4 रहेगा, 4 की पावर अगर इवन है, 4 की पावर इवन है तो 6 रहेगा। इसी तरह से 9 के केस में पावर ऑड है तो 9 रहेगा, इवन पावर है तो 1 रहेगा। और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे, या तो मैं इसे कल खत्म कर दूंगा एक लेक्चर में, और या फिर मुझे 2 लेक्चर बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन का लेवल मुझे अच्छा रखना है तो बनाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज, आपने अगर कुछ सीखा है आज के लेक्चर से और मुझसे, तो सब्सक्राइब करवाइएगा, लाइक करवाइएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।